युवती का लाश उस पर टंगा हुआ था फांसी लगाने जैसा, लेकिन उसका दोनों हाथ पीछे बांध दिया गया था। ये सारा मामला क्या है यहाँ के लोगों से हम जानेंगे और कब का मामला है। और इस परिवार के लोग बताया जा रहा है कि भी गए हैं लोग किसी के इलाज के लिए बनारस या लखनऊ। और सारी चीज़ जानेंगे। अश्वनी कुमार वर्मा जी हैं। अश्वनी जी क्या कहेंगे, क्या मामला है यहाँ पे? देखिए कि पूरी तरीके से संगीन मामला है और ये जांच का विषय है। और देखिए जैसे इस तरीके के कृत्य में कुछ भी कह पाना जांच के बगैर मुश्किल है जी। जैसे स्थानीय प्रशासन ने जांच का मामला बनाया है, पंचनामा करके ये पीएम हाउस भेज दिया गया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो ये पहले कौन यहाँ पे देखा, कौन? जैसे ग्रामीण दूर दराज के जो लोग थे उन्होंने इस पे लटकते देखा तो एकाएक आवाज सब आई तो सब इकट्ठा हो गए। और ये एक बात इसमें रहस्यमयी है कि पूरा परिवार दवा के लिए लखनऊ गया हुआ है। लखनऊ गए हैं लोग? हाँ। परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में उनकी माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई, एक छोटी बहन है और एक भाई है संभवतः। ये सभी चारों लोग गए हैं लखनऊ इलाज हाँ, के लिए? 3 लोग लखनऊ इलाज के लिए गए हैं। अच्छा। और बाकी ये दीदी रही थी यहाँ। और तो ये अकेले यहाँ पे अकेले थी रात में? हाँ, क्योंकि उनके माताजी का बताया जा रहा है कि हार्ट की बीमारी थी, ऑपरेशन भी हो चुके थे सब। अच्छा, जांच का विषय किसमें हुआ क्या है? चूंकि हाथ भी बंधा हुआ था। हाँ, हाथ बंधा हुआ था तो स्पष्ट है कि वो अपने फांसी लगा नहीं सकती। जी, अपने फांसी लगा नहीं सकती। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। और पुलिस के लोग यहाँ पे है, प्रशासन के लोग हैं और सीओ साहब भी हैं। पूरी तरह से घूम करके चारों तरफ जांच किया जा रहा है और सारे कमरे जो है खंगाले जा रहे हैं कि किसी प्रकार का अगर कोई प्रूफ मिल जाए तो देखा जा सकते हैं। महिलाएं भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता देवी। आप उनके घर के हैं कि गांव के हैं? नाम उनकर बड़का पापा के लड़की है। बड़के पापा के लड़के हैं। का मामला बा कैसे? अभी ससुर से हमने का आवत है। अभी आवत है जा? कब पता लगल है आपके? हमके 9 बजे चल 8 बजे। 8 बजे पता लगल आपके? जी। तो ये घर पर अकेले रही है जा? घर पर हम अभी हम सुना नहीं है तो रोवे लगनी, हम ना बात कही नहीं, हम भागल आवत तनी गाड़ी घोड़ा अपन देखो के अपन लेकिन फेकन लेके भागल आवत तनी तो का कि मम्मी पापा जाइए नहीं खा, जब बहन है नहीं खी आ इनकर फांसी बांध के 12 फुट ऊंचा लंबाई पर अपन टांग दोनों पीछे हाथ को है क्या जो यहाँ का आप थी? सब रिश्तेदार हैं, माई बाप सब लखनऊ गए, सब लोग रिश्तेदार हैं, सभी महिलाएं। वही जो सुन रहा है अपने इस घटना को, सभी लोग भागे भागे आ रहे हैं यहाँ पे लोग। और देख सकते हैं किस प्रकार से निर्मम एक तरह से कही जाए तो ये हत्या है और साजिश है किसी न किसी की। 14-15 फीट ऊपर अगर पेड़ पे इसको बांध करके टांग दिया गया है, उसका पिछला दोनों हाथ पीछे करके बांध गया है और बांधने के बाद उस लड़की को लटकाया गया है। और इसमें क्या मामला है, जांच का विषय है पूरी तरह से कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार यादव है। मैं यहीं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पे तैनात हूँ। जी, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? अब ये घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अब इसमें अब प्रशासनिक जांच हो रही है, देखिए क्या निकल इस प्रकार घटनाएं हम देख रहे हैं कि लगातार बलिया में पिछले 3 महीने फैमिली के 10-12 घटनाएं हो गई, जिसमें 10-12-15 लोगों की मौत हो गई। अभी खरीद डबल मर्डर हुआ, फिर बहरी डबल मर्डर हुआ, फिर कई जगह ऐसे हत्याएं हुई। तमाम तरह की ये घटनाएं घट रही है। अब क्या कहा जाए, अब प्रशासन की चूक है कि व्यवस्थाएं की चूक है, अब उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कहना चाहिए? यह निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है जिसको माफ करने के लायक नहीं है। अगर कोई घटना किसी तरीके से हो गई है तो निश्चित तौर से इसका बढ़िया से जांच होना चाहिए। सही का सही, दूध का दूध, दूध का पानी का पानी हो जाए, ये गांव वालों की इच्छा है। गांव वालों की इच्छा जी। आप कब जाने इसके? हम सुबह में जाने। हम सुबह में जाने, जब गांव के लोग आ रहे थे तो हमने सब जाना कि इस तरह की घटना हो गई है। हालांकि हमारे साथ पढ़े हैं इनके पिताजी, लड़की के पिताजी जी हमारे साथ पढ़े हैं। तो हमने सुना तो और हमने इंटरेस्ट आया कि भाई देखें क्या हुआ है। तो पता चला कि इस तरह का मामला लटकी हुई थी। देखने से पता लग रहा था कि इसका हाथ बांधा गया पीछे। और यह निश्चित रूप से गांव वालों के अनुसार, चाहे जो भी सर्च कर रहा है इसको, लगता है कि कोई घटना ही है। जी, ठीक है। तो और भी लोगों से जानेंगे। इधर देखते तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप यहीं की रहने वाली हैं? कुछ महिलाएं भी इनसे जानेंगे। जो पहले यहाँ पे कौन था, गांव के लोग कौन है यहाँ पे? सब रिश्तेदार है। आप चाची?
यहाँ पे गांव का कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे गांव का कोई नहीं है, घर का कोई है नहीं और गांव का भी कोई नहीं है। और बता दें कि ये बिल्कुल एकांत में घर है, अकेले में घर है और बहुत ही, हाँ, गांव से दूरी पे घर है और बिल्कुल खुला घर है। इस पे किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है, छोटा सा एक ये घर है। देख सकते हैं इस पे भी करकट लगा हुआ है, छोटा सा ये घर है। इसमें भी पुलिस के लोग जो है, प्रशासन के लोग इसमें घुस करके कुछ जांच किए कि कोई किसी प्रकार का कोई प्रूफ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन देखते हैं क्या कहाँ तक। एक ये घर है, फिर एक छोटा सा इधर ये किचन है और किचन के बाद ये एक छोटा सा ये घर है, बेडरूम है, क्या है बता नहीं पाएंगे। बाकी इधर ये बाहर से देख सकते हैं बिल्कुल खुला घर है और बहुत ही गरीब परिवार दिख रहा है, बहुत ही कमजोर परिवार दिख रहा है। और इस परिवार के साथ आज इस प्रकार की अगर घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखिए इधर ये पूरा इस पिछवाड़े हम दिखा रहे हैं, पीछे का ये जो दृश्य है, पीछे से भी बिल्कुल खुला हुआ है, पूरा खुला है, कहीं से भी कुछ नहीं। घर गाँव उतना दूर है और ये घर जो है बिल्कुल अकेले में था और ऊपर से जाने के लिए सीढ़ी बनाई हुई लकड़ी की, और इधर ये चारा काटने की मशीन है, तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे इस प्रकार घटना घट जाती है, किसी को पता तक नहीं लगता है। सुबह जब लोग, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग जो हैं, जब इधर घूमते हैं, जब देखते हैं तो इस पे लाश टंगी होती है, उस लड़की की बॉडी टंगी होती है और बॉडी को देखने के बाद कहीं ना कहीं पूरे गांव के लोग हैरान होते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं के लिए क्या कहेंगे, इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये कम से कम 14 से 15 फीट ऊपर है उस जो डाल है, जो दिख रही है ऊपर से इधर गई हुई, उस डाल पे उस लड़की को टांगा गया था, गर्दन में फांसी लगाकर उसको टांगा गया था, पीछे हाथ दोनों बांध दिया गया था। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर प्रदेश और देश में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे देश और प्रदेश की। लगातार जिस प्रकार से प्रशासन और शासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है और भ्रष्टाचार और अत्याचार कोई किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, कोई भी दुर्घटनाएं नहीं घट रही, अपराध मुक्त हमारा प्रदेश हो गया है। लेकिन अपराध हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी कल परसों में देखा गया गाजीपुर में 2 लड़कों को दौड़ा करके गोली मार दी गई और ऐसी ऐसी घटनाएं, अभी बलिया में भी ऐसे पहले 1 महीने के भीतर हमको लग रहा 3 घटना हो गई, खरीद में डबल मर्डर, बहरी डबल मर्डर और कई सारे डबल मर्डर हो गए। तो ये अब इस चीज का भी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्या है, क्या नाम है आपका? रविंदर वर्मा। कब देखे आप इस चीज को? हम लोग 8 बजे आए थे। 8 बजे सुबह में? तो इस वेला लास्ट टंगी हुई थी? हाँ, लास्ट टंगी हुई थी। उससे पहले लोग आके यहाँ पे दिख रहे थे? हाँ, पूरा भीड़ थी यहाँ पे। क्या लग रहा है इसमें? इसमें ये लग रहा है कि कोई बांध कर टांगा है। कोई बांध करके टांगा हुआ है। परिवार से कोई था नहीं, अकेले नहीं, परिवार नहीं था। तो यहाँ पे आपका घर किधर है? हम लोग का गांव से पश्चिम है। तो इधर हल्ला तो हुआ होगा उस समय, अगर कोई बांध भी रहा होगा, कोई मार भी रहा होगा तो हल्ला तो हुआ होगा? नहीं, तो हम लोग सुबह में इधर लोग हल्ला किए थे, हम लोग आए। अच्छा, उससे पहले कोई नहीं, शाम को कोई नहीं, सुबह में हुआ। तो अगल बगल ये घर बैठे उन लोगों का भी निकलते पड़ते उधर है। तो ये मामला बिल्कुल जांच का विषय है, इसमें कोई बताने कुछ तैयार नहीं है कि कब कैसे क्या हुआ। सबका ही कहना है कि हम लोग बाद में देखे, सुबह 8 बजे के बाद देखे, किसी को कोई जानकारी भी नहीं है इस चीज़ में। और रात की घटना है, उस लड़की को क्यों उसमें मार कर टांगा गया, क्या उसमें साजिश है, क्या इसमें कहानी है, सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच होने के बाद भी सब कुछ खुल पाएगा, क्योंकि परिवार के कोई लोग भी नहीं हैं जो इसके बारे में कुछ बता भी पाए कि पीछे किसी प्रकार के कोई विवाद, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या कुछ चल रहा था या नहीं चल रहा था। परिवार के लोग शाम तक हो सकता है अगर आएंगे तो उनसे कुछ बातें होंगी तो लोग बताएंगे, तो कुछ साफ दृश्य मिलेगा हम सभी को और आप सभी को। और पुलिस के लोग जाँच में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग कुछ नहीं मिल पा रहा है। सुराग खोजने के फिराक में पूरी पुलिस प्रशासन के लोग लगी हुई है। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे आप लोग, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस प्रकार की जो घटना घट रही है इसको कहीं ना कहीं बंद होने की गुहार करिए। और अपनी आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।